नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टीम हंटर्स पे। आजकल हमारे महामृत्युंजय जाप चल रहे हैं, तो इसी उपलक्ष्य में पंडित जी ने हमें महाकुंभ से संबंधित एक कथा बताई कि महाकुंभ में स्नान से किसे लाभ होगा और किसे लाभ नहीं होगा। तो आइए सुनते हैं ये कथा। जय करुणामयी पार्वती माता ने शंकर भगवान जी से प्रश्न किया कैलाश में, बोलो महाराज आजकल तो बोलो कुंभ लगा हुआ है और बड़ी प्रसन्नता हुई पार्वती जी को, क्योंकि करुणा का जो सागर है ना, अगर भगवान के बाद कोई श्रेष्ठ है इस पृथ्वी पर तो है माँ। तो माँ जो है सबके, जब उसके बच्चे प्रसन्न होते हैं तो उसको बड़ी खुशी होती है। आज बड़ी प्रसन्न है पार्वती मैया कि भाई गंगा यमुना सरस्वती के तट पर जो है ना कुंभ लगा हुआ है बोलो, और ये जो कुंभ होता है ये अमृतमय होता है। अमृत क्या है? सत्य। तो वो सत्य जो अमृत है कहते हैं आज प्रकट हुआ है, कहा? त्रिवेणी में। तो गंगा यमुना सरस्वती जो तीर्थ राज्य, तीर्थों में जो राजा है वो है प्रयाग। वहाँ कहते हैं बड़ा प्रसन्नता है। आज तो बोलो आपने निहाल कर दिया महाराज। ये तो सारे इतने पुण्य आत्मा हैं कि ये सब जो है ना स्वर्ग के जो है ना वो मतलब है अधिकारी बन गए हैं, क्योंकि आज इस घड़ी में जो वहां पहुंचेगा वो तो कहते हैं पर अमृतमय बन जाएगा। सत्य। बोलो ऐसा नहीं है पार्वती। बोलो फिर कैसा है महाराज? ये जो भीड़ देख रहे हैं ना, बोलो भीड़ देख रहे हैं आप, ये जो भीड़ है ये है दिखावे की भीड़। बोलो इसमें सत्य भी है परंतु बोलो एक होगा एक। बाकी तो कहते हैं कोई पद का अभिमान लेकर गया हुआ है वहाँ, कोई पैसे का अभिमान, कोई रूप का, जैसे वो दिखा रहे थे ना इसकी आंखें कैसी है, ये बाबा कैसे है, कोई रूप का अभिमान लेके गया हुआ है। कहते हैं जो ऐसा आचरण करते हैं आडंबर का, उनको कुंभ का फल नहीं मिलता, वो सत्य के नजदीक नहीं जा सकता। वो कहते हैं वहां जाकर के भी वो जो है ना अपना जो अभिमान है उसको छोड़ेगा नहीं। तो उनको कहते हैं कैसे पुण्य मिलेगा? फिर वो कैसे अमृत को प्राप्त कर सकेंगे कि जब उनका आचरण ही वैसा नहीं है, सत्य नहीं है। तो शिव जी को कहते हैं उस अमृत को प्राप्त करने के लिए सत्य के मार्ग में चलना पड़ेगा। शिवम कल्याणकारी भावना रखनी पड़ेगी। और तीसरी चीज क्या है? पर सुंदरम, फिर जाकर के उस सत्य सुंदर का दर्शन कर पाता है। तो बोलो अगर इनका जो है ना उद्धार नहीं होना फिर ये वहाँ पहुंचे क्यों? बोलो भाई ऐसे है पाप की गठरी लाद कर जग में फिरे इंसान, जैसी करनी वैसी भरनी विधि का यो विधान। विधि का विधान कैसा है? बोलो ये पाप की गठरी है। अब वहां तो पहुंच गए परंतु बोलो नहीं बोलो महाराज मैं आपकी बात आज नहीं मैं मान सकती। अरे बोलो हर हर महादेव, भगवान का नाम जो है मंगलमय है। हर हर गंगे, सारे ही तो बोल रहे हैं। बोलो तब इनका कल्याण तो कहते हैं निश्चित होना चाहिए और आपको करना भी चाहिए। कहते हैं आप तो कल्याणकारी स्वरूप। बोलो ऐसा है जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा सोच जैसा कहते हैं विचार वैसा संसार। ये होता कहते हैं, ये कहते हैं अटल नियम है। इन बोलो मेरे नहीं करी दो कुछ ना पार्वती माता, मैं इनका उद्धार जो है ना ये अपने कर्म से ही उद्धार कर सकते हैं, मेरे को प्राप्त कर सकते हैं। अगर इनका निर्मल मन जन सोमो ही पावा, मोई कपट छल चितना भाव। अगर छल कपट दिखावे के लिए, अभिमान के लिए कोई मतलब है कुर्सी की जो है ना वो मतलब अभिमान लेके जाएगा, कोई वीआईपी बन के जाएगा, उसके लिए कोई वीआईपी नहीं। बोलो हाँ तो सारे बोलो एक बराबर है मेरे लिए। अच्छा बोलो महाराज, बोलो फिर कैसा है? बोलो भाई ऐसा है कुछ, बोलो वो मतलब है वो कुछ सच्चाई बोलो और ही है। और कैसे हमारा सच्चाई? बोलो दिखनी है सच्चाई। हाँ बोलो आज तो दिखना चाहूंगी मैं। जब करोड़ों लोग एक जगह इकट्ठे हुए हैं, वो भी त्रिवेणी संगम में, और इस भावना से कि भाई हमने तीर्थ में जाके पवित्र क्या है? सत्य। उस सत्य को अंगीकार करना है, उसमें डुबकी लगा करके उस सत्य को प्राप्त करना है, उस कल्याण के मार्ग को, पुण्य को प्राप्ति करनी है। कहते हैं तब भी वहां जाकर के बोलो ऐसी बात नहीं है, कुछ सच्चाई बोलो और ही है। बोलो फिर कैसी है? बोलो देखना है। बोलो हाँ बिल्कुल नाटक करना पड़ेगा मेरे साथ। बोलो ठीक है महाराज, पर बोलो मैं देखना जरूर चाहूंगी। आप इनका अगर कल्याण नहीं कर सकते तब तो आप तो देवों के देव महादेव है। ये इतनी कष्ट से वहां जा रहे हैं, कोई 50 किलोमीटर से पैदल चल रहा है, कोई घर से ही पैदल चला हुआ है। बोलो वो तो बात ठीक है, क्योंकि तन पवित्र सेवा कर, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन कर, वो ये त्रिविध कल्याण। 3 प्रकार का कल्याण कहते हैं। मन का जो तप है वो क्या है? सत्य। अगर सत्य नहीं बोला तो मन तड़पता रहेगा, क्योंकि उसको इस मटीरियल से कोई लेना नहीं। और इस शरीर का जो तप है वो सेवा, परमार्थ, पूजा पाठ,
किसी की सेवा करनी, वो है इसका तप। और धन का तप क्या है? दान। अगर किसी अच्छे कल्याण में लगा सकते हैं उस पैसे को, नहीं तो जाना ही है, क्योंकि लक्ष्मी की गति होती है, आना, थोड़ा सा रुक जाना और जाना। ये कहते हैं गति है निश्चित है, किसी के पास नहीं रहती। लक्ष्मी नारायण की ना जी, तो वहाँ कहते हैं लक्ष्मी नारायण के पास जाती है। बोलते हैं ना लक्ष्मी नारायण भगवान की है। लक्ष्मी किसकी है? नारायण की। नारायण को भजेंगे तो लक्ष्मी स्थिर रहेगी, इसीलिए कहते हैं भगवान का नाम मंगलमय है। तो ठीक है, चलो महाराज चले गए जी। वेश धारण करा, सुंदर स्त्री का वेश धारण करा पार्वती ने, और बूढ़े बाबा जो शंकर है वो बन गए बिल्कुल जीर्ण शीर्ण और चले गए जी। बोला देखो कुंभ का मेला, हम भी बोलो कुंभ का मेला देखते हैं। और वो जो है ना बिल्कुल जीर्ण शीर्ण, और उनके जो है ना वो कहते हैं जर्जर हालत, और वो एक गड्ढे में पड़ी हुई ऐसे नीचे, और पार्वती जी ऊपर बड़ी सुंदर। जब उधर से श्रद्धालु आते गए जाते गए तो बड़ी सुंदर, तो वो प्रार्थना करने लगी। सुंदर स्त्री रूप पार्वती ने प्रार्थना करी सब यात्रियों से। बोलो महाराज ऐसा है, मेरा जो पति है ना, ए बोलो इंदा पड़ गुआ उल्टा, एवं मेरी तो सामर्थ्य है नहीं है, आप इनको ऊपर निकाल सकते हो तो आपकी जो है ना वो बड़ी कृपा होगी। तो कई तैयार हो गए, कईयों के होता है ना जी, जोश होता है। पर बोलो शर्त एक है, इनको ये है बड़ी सिद्ध भातना, इनको जो स्पर्श करेगा वो भस्मीभूत हो जाएगा, पर एक नहीं होगा बोलो जिसने मन वचन कर्म से कभी झूठा कर्म नहीं किया, झूठ बोला नहीं, और किसी के प्रति जो है ना वो बुरा भाव नहीं रखा। मन वचन कर्म से जो पवित्र है, सत्य में स्थित है, वो नहीं जलेगा बोलो। बाकी अब कईयों ने कोशिश की तो उन्होंने जो है ना वो पीछे हट गए, बोलो भस्म हो जाएंगे छूते ही, पर एक नहीं होगा भस्म। कौन? मन वचन कर्म से। बोला लाना ये है, इसका कुंभ भी ठीक हो जाएगा और आपका कुंभ भी सफल हो जाएगा। एक गंगा जल का लोटा लाना है और इस पर डालना है, और गंगा जल का लोटा वही डाल सकता है जो ऐसा होगा, अगर और डालेगा तो वो कहते ही भस्म हो जाएगा। तब वो सारे पीछे होने लगे। कोई मन में मैल था किसी के, किसी ने जो है ना वो मुंह से झूठ बोला था, और किसी ने सेवा जो है ना सच्चे की सेवा करनी बड़ी मुश्किल है। ये रो ना जी, मतलब जिसको जरूरत है सेवा की फंस गई सब, आते गए जाते करोड़ों, सबसे प्रार्थना करने लगी, आते जाते कई दिन बीत गए जी। 45 दिन का जो है ना वो एक ये मतलब है जो होता है कल्पवास ना, तो उसमें 45 दिन तक कोई नहीं मिला। फिर एक अवधूत बाबा आए, शक्ल तो बड़ी अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने बोलो माता आप ये तो कहा जाके, बोलो कहीं ने तो गाड़ी भी दी उनको। अरे बोलो इस बूढ़े के पीछे क्या को बड़ी है तू, यहाँ बहुत है बोलो दुनिया में, अपना जो है ना खूब जो है ना वो करो, ऐसे बोलो रोहनी दे। जब ऐसी बातें चली तो उनको बड़ी पीड़ा हुई। पार्वती ने बोला तो शंकर भगवान की जो बात है झूठी तो हो नहीं सकी। उन्होंने वही बोल दिया था मेरे को कि भाई ये सारे निकलने वाले। एक आया लास्ट में, कल्पवास पूरा होने वाला है, और आया एक जो है, बोलो माता आप इतनी दुखी क्यों है? बोलो दुखी बेटा इसलिए हूँ, ये जो है ना मेरे पति इस दुखी बोलो कोढ़ हुए। अब इसका कोढ़ का एक इलाज है, इसको कोई गंगा जल का लोटा लाए, इस पर डाले, इसका कोढ़ भी चला जाएगा, और क्या नाम है मेरा क्लेश भी हट जाएगा। बोलो आपका क्लेश अगर हटता है, बोलो भाई शर्त एक है, मन वचन कर्म से जो सत्य मार्ग का अनुसरण नहीं, किसी ने झूठ का आचरण किया होगा मन से वचन और कर्म से, तो वो अगर डालेगा तो भस्म हो जाएगा। बोलो माता ऐसा है ना, अब यहाँ तो आई है, तो अगर ये कल्याण नहीं करा तो भस्म होना मेरे को मंजूर है, परंतु ऐसा है मैंने जान के तो नहीं किया, जाने में हो गया तो कोई बात नहीं, मैं लाता हूँ। बोलो आपका कष्ट जो है ना मैं दूर करने का जो है ना वो कोशिश करता हूँ। बाकी बोलो भोले की मर्जी है, भोलेनाथ की मर्जी है, बाकी बस समूंगा तो तब भी बोलो ठीक है, गंगा के किनारे में ठीक है। बोलो ये आज उसने लाया, हर हर गंगे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। जैसे ही वो नीचे डाला, शंकर भगवान जी साक्षात थे, तो कहते हैं उन्होंने जो ना वो दोनों ने फिर जो ना वो दिव्य रूप धारण करा शंकर और पार्वती का, और उसको दर्शन भी हुए। बोलो शंकर भगवान की जय, पार्वती महादेव की जय। बोलो पार्वती इजाजत सुनी, आपने कितने देखे गुरु, क्या सुना बोलो गाली, और ऐसी ऐसी गंदी गंदी बातें करी। बोलो मेरे को तो बोलो ऐसा सोचती थी मैं कि भाई ये नाटक आप कब खत्म करें, यहाँ से मैं भागूं, पर ऐसा कि अब आपको छोड़ के जा नहीं सकती, क्यों नाटक तो पूरा करना पड़ेगा। आज जो है ना कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं शंकर भगवान जी, देख लिया बोलो पार्वती हाल
कहते हैं जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, ये सृष्टि का नियम है। निश्चय को कर्म करते वाले सावधान रहना चाहिए। अगर सावधानी नहीं करती तो उसी टाइम जो ना उनका जो ना वो मतलब है किया हुआ जो सत्कर्म है वो व्यर्थ चला जाएगा और पाप की गठरी जो ना वो फिर ढोता रहेगा इंसान। बोलो शंकर भगवान की जय। यही संदेश जो है ना वो ज्ञान रूप में, क्योंकि ज्ञान शंकर भगवान जी कहाँ पे विराजते हैं हमारे शरीर में, तीसरी आंख में। ज्ञान रूप जो है ना हमारे जो ज्ञान स्वरूप है वो शंकर भगवान जी, और उनका जो है ना वो भजन, उनका कीर्तन, उनका जो है ना वो सब तारने वाले, परंतु उसमें जो है कहते हैं मन जन सो मोहि पावा। यही मन हमारे को पतन की ओर ले जाता है, यही हमारे को जो है ना वो पुण्य की ओर ले जाता है। कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया। बोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया। कर संकट हरे, बोले बाबा कैलाशों का अंत, कैलाशों का अंत न पाए। कीर्तन में आगे बोल रहे कीर्तन में, कीर्तन में कीर्तन में डम डम डमरू बजाना